हमारे यहाँ चाहे रिलायंस हो चाहे अडानी हो, ये सब ऐसे घराने हैं जो सरकारी नीतियों का फ़ायदा उठा करके बड़े आदमी बने, और उसी का फ़ायदा अडानी जी ने उठाया, क्योंकि मोदी सरकार के दौर में उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है। LIC को, SBI को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि उनके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे। और जो हिंडनबर्ग है, उनका काम ही है, वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, कंपनियों के बारे में रिसर्च करते हैं, उसका खुलासा करते हैं, और खुलासे के बाद जब कंपनी के शेयर नीचे आते हैं तब जो है उस पर वो दांव लगाते हैं। लेकिन सर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग है एजेंसी है जो ये षड्यंत्र कर रही है भारत के खिलाफ, भारतीय उद्योगपति के खिलाफ। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। हिंडनबर्ग कंपनी का यही काम है, वो चाहे अमेरिका की कंपनी हो, इंग्लैंड की कंपनी हो, वो सबका खुलासा करते हैं। तो अडानी उसी सिलसिले में एक सिलसिला है और एक एपिसोड है तो जिसमें उन्होंने उजागर की हैं चीज़ें। अब इसकी सरकार जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि अडानी के बारे में हमारा मानना भी यही है कि रातों रात ऐसे कोई अमीर नहीं बनता। आप उन्हें खनन भी दे रहे हैं, ज़मीनें भी दे रहे हैं, हवाई अड्डे भी दे रहे हैं, पोर्ट भी दे रहे हैं, और बड़े मामूली रेट पर दे रहे हैं। कई जगह उन्हें बहुत मामूली टोकन रेट पर संपत्तियां दी गई हैं। तो ये सार्वजनिक संपत्ति का किसी व्यक्ति के लिए हस्तांतरण हुआ है, और उसी की वजह से वो इतने रईस व्यक्ति बने हैं। और इसमें पूरी तरह जो फेवर किया वो बीजेपी की जो केंद्रीय सत्ता उसने किया। लेकिन जो अडानी है सर, बड़े उनके व्यापार चल रहे हैं, पूरे देश में उद्योग लगा रखे हैं, भारी उद्योग लग रहे हैं सर देश में उनके। यदि वो पैसा कमा करके दुनिया में 2 नंबर पर आ गए तो आप जैसे लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है अडानी से? हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, भारत के जो पूंजीपति हैं उनमें और अमेरिका और यूरोप के पूंजीपतियों में एक बुनियादी फ़र्क है। जैसे गूगल के संस्थापक हैं, अमेजन के संस्थापक हैं, फेसबुक के संस्थापक हैं, और या बड़ी कंपनियां हैं, वो इन्वेंटर रहे हैं शुरू से। फोर्ड थे, वो इन्वेंटर थे, असेंबली लाइन का आविष्कार किया था। ये यहाँ इन्वेंटर नहीं है कोई भी। ये तो इनका जो जन्म हुआ है वो अंग्रेज़ों के गठबंधन के साथ इनका जन्म हुआ है। और अभी जो भारत की नई सरकार बनी आज़ादी के बाद, तो सरकार के फेवर से ये बड़े बने। ये कोई अपने उद्यमिता की वजह से बड़े नहीं बने, ये सरकार को रिश्वत खिला करके बड़े बने। तो अडानी भी उसी तरह के पूंजीपति हैं जो भारत में जुगाड़ से और नीतियों को अपने फेवर में बनवा करके बड़े बने। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है यूरोप के पूंजीपति में, अमेरिका के पूंजीपति में, कि यदि आप भारत के पूंजीपति से तुलना करोगे तो उनमें बुनियादी फ़र्क यही है। देखिए, ये जो आर्थिक घोटाले हिंदुस्तान में शुरू से ही रहे हैं, और पीछे पनामा पेपर्स आए थे, और पनामा पेपर्स में बहुत सारे मीडिया उसके हाउसेस के बारे में, इंडस्ट्रीज लिस्ट के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत भारत के लिए सच चीज़ है। और बहुत सारा पैसा लोगों ने बाहर जो जमा किया, बाहर जो लेकर के गए हैं, कई सारे उद्योगपति पैसा लेकर के बैंकों का भागे हैं। हिंदुस्तान में अडानी भी उसी तरह के उद्योगपति हैं, वो कोई बड़े इन्वेंटर नहीं है। लेकिन सर उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है अपने उद्योग लगाने में देश में। वो लाखों लोगों को जो रोजगार भी दे रहे हैं देश में वो, और आप उनकी मुखालफत करते हो। वो रोजगार देने के हम खिलाफ नहीं है, ना हम किसी कंपनी के खिलाफ हैं। हम केवल इस बात के खिलाफ हैं कि कंपनियों का सरकार फेवर ना करे और सार्वजनिक संपत्तियों को उनके पक्ष में हस्तांतरित ना करे। वो निष्पक्ष तरीके से सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाना चाहिए। कोई तरक्की करे तो करे, बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारी भारत में भी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने तरक्की की है, मेहनत से तरक्की की है, तो हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन जिन कंपनियों ने सरकार से जुगाड़ बिठा करके तरक्की की है, रिश्वत खिला करके तरक्की की है, या सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग कंपनियों का इस्तेमाल करके तरक्की की है, तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन आप उसका विरोध क्यों करते हो गौतम अडानी का? हमारे यहाँ तो बहुत इनके साथ लिबरल होती है सरकार, और सरकार इन्हें मौका देती है कि ये देश छोड़ करके चले जाएं। जैसे मेहुल चोकसी के संबंध में हुआ, नीरव मोदी के संबंध में हुआ, विजय माल्या के संबंध में हुआ, कि उन्हें सरकार ने रातों रात निकलने दिया हिंदुस्तान से। अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे पूंजीपति जरा सी भी यदि बेईमानी करते हैं, जरा सी भी बात निकल कर आती है, तो वो जेल में जाते हैं, उनकी कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं। एनरॉन बहुत बड़ी बिजली कंपनी थी, उसका घोटाला जब सामने आया तो कंपनी के जितने प्रमोटर थे वो जेल गए। वहाँ तो बड़े सख्त कानून है, भारत में तो बड़े इसको लेकर के सरकार नरमी बरतती है। लेकिन यहाँ पे और भी उद्योगपति हैं, वो तो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं अडानी के खिलाफ। आम आदमी बोल रहे हैं, जो सरकार के विपक्ष में बोलते हैं हमेशा, देशद्रोही टाइप के लोग हैं ये। देखिए, ये क्लास का मामला है। जो पूंजीपति वर्ग है वो एक क्लास है, जो देश की जनता वो एक क्लास है। तो हम जो जनता के लोग हैं, हमें तो इस बात का बहुत दुख है कि भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो जनता की संपत्ति है, उसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए, निजी लोगों के लिए किया जा रहा। लेकिन वो राष्ट्रवादी व्यापारी हैं सर, वो राष्ट्रवादी उद्योगपति हैं अडानी।
राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा मेरी तो समझ में आती नहीं है। कोई राष्ट्रवादी व्यापारी कैसे हो सकता? राष्ट्रवाद होने का मतलब तो यही है कि जो भारत की तरक्की में निष्पक्ष तरीके से, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं वो। नहीं ऐसे मजबूत नहीं होती ना कि आपको पोर्ट के ठेके दे दिए, आपको कर्ज दे दिया, आपको जो है ज़मीनें दे दी, तो उससे जो आपकी तरक्की है वो आपकी तरक्की नहीं है। वो तरक्की आपने हासिल की है रिश्वत खिला कर। रोजगार भी दे रहे हैं लोगों को। रोजगार तो जब आप उद्योग लगाते हो तो थोड़ा बहुत रोजगार तो पैदा ही होता है, वो तो साइड की चीज़ है। मुख्य चीज़ ये है कि जब आप गलत काम कर रहे हो तो उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। लेकिन व्यापारी का विरोध जो कर रहे हैं आप, उद्योगपति का जो विरोध कर रहे हैं, वो देश का विरोध माना जा रहा है। तो ये तो हमेशा आप देख ही रहे हो कि यदि कोई पत्रकार सही बात कर दे तो वो भी देशद्रोही है। कप्पन के केस में आपने देखा कि वो तो वहाँ पे हाथरस में बलात्कार पीड़िता का जो कवरेज करने जा रहे थे, उन्हें बीच में पकड़ लिया, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया। और बहुत सारे पत्रकार हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके ऊपर यूएपीए लगा रखा है। तो बोलने की जो आज़ादी है, बोलने का जो अधिकार है, वो उस पर ही जो सरकार का हमला है, और उस हमले के खिलाफ जो बोल रहे हैं उन पर फिर हमला है। तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसकी परिभाषा बना रहे हैं। तो इनके बनाने से परिभाषा नहीं बनेगी, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था। आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों के साथ थे, और आज़ादी के आंदोलन के बाद आज ये कह रहे हैं कि हम जो राष्ट्रवादी हैं, इनका राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये एक लोगों की ऐसी टीम है जो भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है, और जो अपने खास मित्रों का फ़ायदा देखती है, और ख़ास मित्रों के लिए नीतियाँ बन रही हैं। और उसी का नतीजा कि अडानी बहुत थोड़े समय में दूसरे नंबर के व्यापारी बने। लेकिन जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, वो तो खुद सपोर्ट कर रही हैं अडानी को, कह रहे हैं कि सब कुछ सेफ है यहाँ पर। वो कह रही हैं, अब किस मकसद से कह रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे सेबी है, वो हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन्वेस्टमेंट को देखती है, तो जांच करे, पता चल जाएगा। अब बाकी हिंडनबर्ग के नतीजे के तौर पे मार्केट तो झूठ बोलता नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यदि दम नहीं होता तो मार्केट धड़ाम से इनके शेयर नीचे नहीं आते। तो हिंडनबर्ग ने तो खुले तौर पर कहा कि यदि हमने कोई गलत खुलासा किया तो आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, तो ये करें। ये हिंडनबर्ग को जरूरत क्या पड़ गई थी यहाँ पे जांच करने की? हिंडनबर्ग कोई आधिकारिक एजेंसी नहीं है। हिंडनबर्ग तो एक, यहाँ की एजेंसी काम नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं कर रही। यहाँ की जो जितनी भी एजेंसियां, अडानी के खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की, और अभी भी कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगता होगी। अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई इस देश में नहीं होनी। ये कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है, मेरे खिलाफ हो सकती है, बीबीसी के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि उसने एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जो गुजरात के दंगों के बारे में सच बोल रही थी। तो आज उन दफ्तरों पे छापे पड़ रहे हैं। तो आज इस देश में जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, बीजेपी की नीतियों पर सवाल करेगा, वो राष्ट्रद्रोही है, वो देशद्रोही है। जो देश की तरक्की के बारे में बात करेगा, इनके मित्रों के खिलाफ बोलेगा, वो देशद्रोही है। लेकिन जो LIC है, जो SBI है, उनके अधिकारियों ने कह दिया कि हमारा पैसा सेफ है अडानी के पास। नहीं, जो कर्जे आपने उनको दिए हैं, यदि वो कर्जे डूबेंगे तो नुकसान किसका है? वो तो हमारी जनता का पैसा, हम लोगों का पैसा, हमारा जमा पैसा है। अभी आपको पता होना चाहिए कि 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो धनराशि पूंजीपतियों ने उधार ली हुई है, वो राइट ऑफ की है बैंकों ने। तो ये पैसा किसका है? तो ये पैसा उन लोगों का है जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो होम लोन लेते हैं, जो होम लोन की किस्त जमा करते हैं, जो बीमा लेते हैं, बीमा का प्रीमियम जमा करते हैं, उनका पैसा है, जनता का पैसा है। ये सरकार ने माफ़ कर दिया। तो JPC की मांग शुरू हो गई है। बिल्कुल होनी चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और इसकी जो बिल्कुल जांच हो और गहराई से जांच हो, तब इसका सच सामने आ सकता है। क्या लगता है कितने नीचे और जाएगा अडानी का कारोबार? देखिए, इतना मुझे बहुत उसकी ये नहीं पता कि कितना नीचे जाएगा, लेकिन ये सब जुगाड़ से खड़ी की गई कारोबार हैं, और इनको धड़ाम से नीचे आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, जो उनकी फंडामेंटल, जिन कंपनियों के उनके ठीक हैं, वो कुछ हद तक संभली रहेंगी। जिनके फंडामेंटल ठीक नहीं है, जिनमें जो है सट्टेबाजारी हुई है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो सब कंपनियां इनकी बैठ जाएंगी।